हाँ भाई बच्चों, कल वाला क्वेश्चन हो गया था। कौन सी इक्वेशन इससे करा? क्या कौन सी? तो यहाँ से तो x निकल गया होगा ना यहाँ से। f इक्वल टू कितना था? 8 - 2x। 8 - 2x। ठीक है। इसे पूरे को आप x कंसीडर कर लो, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू तो निकल गई थी। ठीक है, जब इसे पूरे को x कंसीडर करोगे तो इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू a साइन लोगे कोस, एक्सट्रीम पर है ना, a cos ओमेगा t। और a की वैल्यू कितनी दे रखी है? और इसकी वैल्यू क्या कंसीडर करी हमने, बताओ? 8 - 2x इज इक्वल टू कितना? a cos ओमेगा टी। और यहाँ से x कितना आ जाएगा, बताओ, बोलो। 8 - a cos ओमेगा टी आएगा ना, और अपॉन में कितना, 2। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 - a/2 cos ओमेगा टी। तो इक्वेशन ये बन गया, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल दो आगे जाके। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई, नोट्स वाले बच्चा आया हो? हाँ, लेके आए हो? कल क्यों नहीं लेके आए थे, बता ना। और भी है? देख लो। इतनी बात तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा भाई इस बार में। देख लेंगे। क्वेश्चन लिखो चलो। इफ द मैक्सिमम स्पीड if the maximum speed and maximum acceleration and maximum acceleration and maximum acceleration of a particle executing simple harmonic motion is 20 centimeter per second and 100 pi meter per second. If the maximum speed and maximum acceleration of a particle executing SHM is 20 centimeter per second and 100 pi centimeter per second square, then find the time period of oscillation. आसान क्वेश्चन है, फटाफट से करके। ये सचिन सर की नोट्स है क्या, तो यहाँ पढ़ाते हैं? Then find the time period of the oscillation. कंप्लीट है सब, मेरे कंप्लीट है। मुझे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसे करके छोटा छोटा लिखा हुआ बिल्कुल। हम्म।
मिनिमम डिस्टिंक्ट रीजन कितना होता है? अच्छा, वो आइस की मोस्ट स्ट्रेस स्टेट है या मोस्ट रिलैक्स स्टेट है? स्ट्रेस टी इज इक्वल टू 25 पर आइस की मोस्ट है ना। और क्या होता है इसमें? चलो बताओ, आंसर बताओ। ये तो बाद में पढ़ेंगे जब लाइट पढ़ेगा। हाँ ठीक है, 4 सेकेंड। हाँ 0.4 सेकेंड। हाँ वो इधर निकल गया सबका। हाँ निकाल के तीन बैटरी पे देंगे। नोट तो वहां से भी देख के कर लेगा वो भाई। चलो जी। स्पीड है। जी कितना दे रखा है बताओ? जी मैक्सिमम है ना? कितना होता है? ए ओमेगा। और ए मैक्सिमम बताओ कितना होता है? ए ओमेगा स्क्वायर होता है ना। दोनों को डिवाइड कर दो। ए से ही कट जाएगा ओमेगा से ओमेगा। और वी मैक्सिमम कितना दे रखा है? 20। और ए कितना है? 100 पाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/ओमेगा। ठीक है ना। और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू रख दो, कितनी आएगी बताओ? ओमेगा क्या रखोगे? 2 पाई अपॉन टी। पाई से तो ये वाला पाई कट जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 2 से ये कितना कट जाएगा? 5। बस 2/5 को क्या लिखूंगा? कुछ नहीं। बस। ठीक है भाई। क्यों नहीं हुआ भाई तुम्हारे से सवाल? कुछ था क्या? तो फिर करा क्यों नहीं? कुछ नहीं था। इतने फॉर्मूले नहीं याद थे। इधर हो गया था। पहले निकालना था ना, या नहीं? नहीं गलत करा वो अच्छी बात है। ठीक है, जब गलत करोगे तभी तो सही करोगे। जब फिर कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या करूंगा फिर? वो फैन घुमाने वाले नहीं आ रहे। कौन थे वो फैन घुमाने वाले? कह रहे हैं कि हम सर ऐसे करते हैं। फिर फैन ही घुमाओगे वहां तक। ठीक है। स्प्रिंग बेस प्रॉब्लम पढ़ते हैं, है ना? ये हो गया था ना, नोट कर लिया? तो भी नोट करोगे? अच्छा, स्प्रिंग का जो है आपका टाइम पीरियड कितना होता है? एम अपॉन के। और सिंपल पेंडुलम? एल अपॉन। ठीक है, तो स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करेगा? बताओ। ग्रेविटी पे डिपेंड। ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम डाल देना। एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम। ऐसा बोला। हाँ ये आपका कोई स्प्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है? एल। और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। वो आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एल के। है ना? पता है ना? तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना हो गया? c अपॉन एल। c कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना हो गया? k। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ k1 L1 इज इक्वल टू कितना है? k2। ठीक है। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन है, बात ना करो भाई। ये कोई स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेंथ कितनी है? l है। इसको मैंने दो जगह डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? तो ये लेंथ बोल दिया L1, ये लेंथ बोल दिया L2। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और सेकंड का कितना है? K2 है। तो K1 और K2 की वैल्यू बतानी है क्या होती है?
इतने पूछे आते हैं स्कूल में बस। स्कूल है। पाँच सौ बच्चे एनरोल है यहाँ पर। 500 से ज्यादा ही। नीचे लिखा रहता है ना मुझे नीचे उतरते हो गया आप। मैंने 100 बच्चे तो शायद 11 12 में ही है। ध्यान नहीं है। इंटरव्यू में तो बहुत सारे देखे हैं। तभी तो टीचर की जॉब खतरे में है। बच्चे आ नहीं रहे हैं सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते नहीं हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ से तो रिक्रूटमेंट कर लेगी। बताओ भाई आ गई वैल्यू नहीं आई। भाई सी इज इक्वल टू क्या था किसके लिए बताओ पहले के लिए। ये स्प्रिंग था आपका के ये एल है तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया एल इक्वेशन फर्स्ट। और इसको क्या करा हमने दो जगह डिवाइड कर दिया। तो इसके लिए बताओ ये K1 था ये कितना L1 ये K2 और ये L2 सी बराबर बताओ इसके लिए क्या होगा K1 L1 इक्वेशन 2 और इसके लिए बताओ सी इज इक्वल टू कितना इक्वेशन 3। ठीक है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लूं पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है भाई फर्स्ट क्या है इक्वेशन सी इज इक्वल टू के एल और इधर कितना है तो के एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K1 L1 हमें क्या चाहिए तो K1 इज इक्वल टू कितना हो गया के एल अपॉन कितना एल और एल को क्या लिख सकता हूँ आ जाओ मुझे L1 प्लस L2 और इधर कितना L1 L1 प्लस L2 और ये कितना हो गया बताओ K1 प्लस L2 अपॉन एल सिमिलरली K2 निकाल के दिखाओ आ गए हाँ ये बाद में कर दिया करो बाद में कर दिया करो रेल मिलाप नहीं तो छोड़ बहुत दिन बाद हाँ रील्स देख रहे तुम कंटेंट हो रील्स देख रहे हैं दिखा भी रहे हो मुझे नहीं दिखा रहे फिर कह रहे हो बहुत दिन बाद दिखते हो कमेंट कैसे भी हो गया रील्स की पता लेके सोना अर्जुनपुर हाँ सोने चलते स्टेशन मास्टर बनने का तैयारी कर रहा हो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है करो कुछ तो करो चाय चाय हाँ? चाय वो क्या करो चाय करो बहुत जोर से सर्दी आ गई है बताओ मेरा पार्टनर बनना है कोई देहरादून का बताओ केटू निकालो भाई बस आज की बनाओ रास्ते का नाम बता तो बैठ जाओ भाई, ठीक है आवाज नहीं निकलती बच्चों की आ रही है आवाज सर बोल रही सर आशीर्वाद नहीं तो बस ना कोई कंसंट्रेशन है ना कुछ पियानो वगैरह ड्रम कुछ भी नहीं वो कर रहे हैं क्या चलो भाई K1 इज इक्वल टू K2 बताओ कितना आया सिमिलरली कितना लिखा बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे KL इज इक्वल टू K2 L2 क्या लिख दो बस K2 इज इक्वल टू कितना ठीक है ना अगर K2 निकालोगे तो L1 L2 आएगा और K2 K1 निकालोगे तो L2 L1 आएगा ठीक है भाई तो अब एक क्वेश्चन कर दो उसका छोटा सा ठीक है ये नोट कर लिया हाँ सर
अरे भाई, लिखो क्वेश्चन। स्प्रिंग ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। स्प्रिंग ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स having ratio 2/3। लेंथ में रेशियो दे रखा है, having रेशियो 2/3। ठीक है ना। L1 और L2 में जो रेशियो है वो कितना है? 2/3 है। तो K1 और K2 बताना है ना। फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच लेंथ। फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच लेंथ। अच्छा, के में और एल में यहाँ से देखना जरा। के में और एल में ग्राफ कैसा आएगा बताना। ठीक है, नोट करते हैं। ठीक है ना। ग्राफ बना लेना पीछे। चलेगा चलेगा। हाँ, ठीक है भाई, सबका आंसर समझ आना चाहिए। फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया, फटाफट करो। भाई फॉर्मूला रखो ना यहाँ से। तो क्या फॉर्मूला था? L2 अपॉन कितना? L1। और ये L1 अपॉन L2 है ना, ये कितना हो जाएगा बताओ? 3/2 हो जाएगा ना ये। तो ये कितना हो जाएगा? 5 K अपॉन कितना? 2। और इसी तरह वहां से कितना हो जाएगा? बस। नहीं आया समझ? पीछे आए नहीं समझ में? बताओ। अरे आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, आ गया ना। क्लियर समझ में आया। भाई देखो, गिवन लेंथ कितनी है भाई, बात नहीं करो। हाँ, बात में पूरी शांत रहो। L1 L2 कितना है? 2/3। और यहाँ से L2/L1 कितना होगा फिर? कितना होगा? 3/2। ठीक है। और K1 की वैल्यू अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था, K1+1 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? L2/L1। और ये कितना? K1+L2 की वैल्यू कितनी है? L2/L1 की 3/2। ये कितना हो जाएगा एलसीएम बताओ भाई? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना? 5K/2 आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा निकाल लेना। K2 = K1 डायरेक्ट कर दो 2/3। ये कितना रहेगा? 5K/3 है। आगे ना भाई आंसर। तेरी बात है। हाँ भाई, पहले तुम नोट करो। ये बताओ, कैन अ बॉडी होल्ड 4 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज? बताओ। बताओ इलेक्ट्रिक से। बताओ भाई। कैन अ बॉडी होल्ड दिस चार्ज, दिस अमाउंट ऑफ चार्ज? या कोई बॉडी इतना चार्ज को होल्ड कर सकती है? कैसे करोगे भाई? Q = कितना होगा?
यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, फ्रैक्शन की वैल्यू तो हो जाएगी फ्रैक्शन में, लेकिन एन क्या होना चाहिए था, इंटीजर होना चाहिए था। ये चार्ज बॉडी क्या कर सकती है, होल्ड नहीं कर सकता है ना, ये बात तो। न्यूक्लियर फोर्स का डिस्टेंस क्या होता है, चार्ज के बीच में न्यूक्लियर फोर्स के लिए दो पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 29 पे चले गए, 15। भाई तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया था वो, जो लिखा था अभी आए नहीं समझ में। इलेक्ट्रोस्टैट तो भैया मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो सर पढ़ाएंगे, अमन सर। हाँ, हाँ, इधर वो तो बहुत दिन हो गया है, पता नहीं कहाँ होगा, ये चैप्टर तो नहीं पढ़ाना था। हाँ भाई देखो जरा, एक कोई नॉर्मल स्प्रिंग है, ठीक है, इधर समझ लो भाई, पीछे फोर्स कितना लगेगा mg, ठीक है, और ये अपनी जो पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया, इसको बोल देते हैं कितना x नॉट, तो ऊपर को कितना लगेगा फोर्स, बोलो कि x नॉट, ये लगेगा ना, तो यहाँ से बताओ mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, kx, ठीक है, mg इज इक्वल टू कितना हो गया, kx, ठीक है। अब ये नॉर्मल स्प्रिंग था, सिर्फ हमने क्या करा, ओनली मास को हैंग करा, तो ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन से क्या आ गया नीचे, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, उसको थोड़ा सा और फोर्स दे दूं, तो क्या करेगा ये बताओ, है ना, पहले पोजीशन कहाँ था, ये कितना था x नॉट, अब कितना कर रहा है इसने, ऑसिलेशन क्या होगा, x के अलोंग भी होगा, है ना, तो फोर्स बताओ ऊपर कितना लगेगा, ये कितना x प्लस x नॉट, तो यहाँ से बताओ मुझे f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg माइनस के x प्लस कितना x नॉट। हाँ भाई तुम चुप नहीं हो रहे हो क्या, बताइए जरा कहाँ से आए तुम, मेरे दिमाग खराब से कर दिया। कब पढ़ा नहीं मत बोलो, जब लिखो तो कहता हूँ कि लिखता हूँ, पढ़ाते टाइम क्यों बोलेगी, तो ये दिमाग वाले पास में। कहाँ से आया भाई ये बताओ जरा, हम्म, समझ रहा हूँ कि तुम बात कर रहा हूँ, एक और बैठा लिया उसके बीच में, यहाँ से बताओ कितना हुआ, mg माइनस ये कितना, kx माइनस कितना, kx नॉट, अच्छा kx नॉट की वैल्यू किसके इक्वल थी, mg के इक्वल थी, तो इसको काट दो, तो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस kx, और f क्या होता है, f इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस kx, और a इज इक्वल टू कितना, माइनस k अपॉन m इंटू कितना x, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट के अपॉन एम, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, क्या क्या डिस्कशन चल रही है तुम्हारी, कहाँ जाना तुम्हें,
ऐसा काम कर लो जो तुम 1000 जॉब ना ऐसा काम कर लो पहले से देखो पीछे ये बताओ वो दो डायग्राम बने हैं, आपका टाइम कितना सर बस 2 मिनट हाँ भाई जो ऊपर दो डायग्राम बना रखे हैं उनका टाइम पीरियड क्या होगा कहाँ भाई ऊपर पुलिस समझ में आ गया ना उन्हें भूलने के अपने तुमने दिमाग में ना इल्यूजन क्रिएट कर लिया कि जो चीज है नहीं जो चीज आने की थी तो वो आने की थी इसको टाइम हुआ था बेटा कितने महीने हो गए तुम्हें यहाँ पढ़ते कितने से पढ़ रहे हो ना जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने तो हो गए तुम्हें फिर क्या टाइम नहीं है तो 4 महीने में क्या करा तुमने कुछ पूछ रहे थे क्या पूछ रहे थे सेम ही आएगा भाई दोनों का टाइम पीरियड क्या आएगा सेम ही रहेगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k लिख लेना हो गया ये अरे सेम आएगा वो ले लिया एक्सप्लेन करके दिखाओ उसको क्या एक्सप्लेन करूं बताओ हाँ इसमें बताओ दिखाओ भाई इसमें भी बताओ पहले ग्रेविटी पे डिपेंड करता है जी कैसा है पेंडुलम के लिए होगा देखो मैं बताऊं देखो सिंपल पेंडुलम ये है ना आपका सही बता कर रहा हूँ सर भाई ये कोई बॉब है आपका इधर सुन लो इधर 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 इसका मास बताओ कितना और ये जो थीटा है ये बहुत स्मॉल होना चाहिए ना ठीक है नीचे बताओ कौन एम जी ये एंगल थीटा तो इधर कौन आएगा जी कॉस थीटा और इधर कौन आएगा देखो इसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा आगे ना बात समझ में इसमें आ जाएगा जो आप बोल रहे हो ठीक है कराऊंगा इसको भी कराऊंगा अभी दो भाई लिख लो भाई पहले यहाँ था फिर एक कंपनी मिली दो पीछे पहले हम साइड बस आपके आने जाने पे है ना अपना कुछ बस सोचना कि मेरा उद्धार हो जाएगा जो कह रहा है जो है जो कहाँ करते ना ना मेरे पास कौन बना रहा पढ़ाई ठीक है बोलना हाँ मैं दो सौ गज में तो मुश्किल है 200 दो भी है मतलब बन जाएंगे हाँ भैया बहुत मुश्किल है पर दो भी की बात चल एक सर है जानकारी
चलो भाई, ये बात बाद में होगी, नेक्स्ट लेक्चर वाली 50 घंटे में। हाँ ठीक है ठीक है। पढ़ना तो मैं हाँ, ठीक है। ये भी आपका इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एक्स इजिकल टू 0, इसका टाइम पीरियड निकालो, पता चलेगा। इसको क्या करा हमने, फोर्स देके छोड़ दिया, फोर्स हटा दिया, तो ये क्या करेगा बताओ, मीन पोजीशन के अलोंग क्या करेगा बताओ, है ना। मान लिया किसी टाइम पर ये कहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू एक्स पर है, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालो क्या होगा, निकाल के दिखाओ। सर मतलब आएगा तो सेम ही, लेकिन टाइम पीरियड निकालो, कैसे निकालो। एक फोर्स लगा सर अपनी, भाई पहले इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, फिर हमने फोर्स लगाया, इसको खींच दिया, और फिर फोर्स को छोड़ दिया, ये कैसे करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, मीन पोजीशन के अलोंग आना चाहिए। सेम मेथड देखना चाह रहा हूँ कैसे निकालो। अच्छा ठीक है भाई, वहां तो फोर्स, अब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लिख दिया आपने, यहाँ पर कैसे निकालोगे, लीनियर में। ये तो लीनियर मोशन हो रही है ना, लीनियर ऐसे जब में। एफ ई इज इक्वल टू कितना, हाँ वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन एफ इज इक्वल टू कितना, एफ आर माइनस के इंटू एक्स। एफ को क्या लिख दूंगा फिर, एम जी, है ना। अच्छा, अगर इसकी एनर्जी गिवन हो तो आपको टोटल एनर्जी बताओ इसकी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे चौक रखोगे, चौक कितनी हो रहा है, देख लो कौन बोल रहा, चुप बिल्कुल चुप, दिए देखो कैश करने को तैयार है, सुधरोगे नहीं बेटा तुम। भाई ये बताओ, सही बात है, ये बताओ ये ठीक है, कल टोटल एनर्जी कितना आया था, कांस्टेंट था ना। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं, टी के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कितना, टी, तो ये क्या है, 0, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना। ये बताओ कितना हो जाएगा, 2x डी एक्स अपॉन कितना, डी टी, प्लस ये कितना आएगा बताओ, n/2। मान नहीं है तुम, मैं तो कह रहा हूँ हंस रहे हो, हाँ बैठे हो, सारा दिखता है पीछे को कौन बोल रहा हूँ। ये समझ में आ गया कैसे कि दिखा, फिर पीछे ये ये बताओ कैसा है, समझ में आ गया, मानोगे नहीं क्या तुम। बताओ, बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, भूल गया। शादान, शादान तो मेरा नाम, शादान तुम हो, एक कौन है फिर भाई, या तो है पढ़ लो पढ़ लो सारे में आ फिर मैं अपने वाले मेथड पे आऊंगा जो टीचर को सिखाया जाता है, हैं 11 उसे पे आ जाऊं क्या मैं, क्या सर, हैं ये बताओ जरा यहाँ से, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना बचा, इधर तो 0 है, के एक्स डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिखूं, बी, और इज इक्वल टू कितना, एम वी, और डी वी अपॉन डी टी को क्या लिखूं, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के अपॉन एम इंटू, ठीक है, और के अपॉन एम क्या है यहाँ पर, मेगा स्क्वायर है, तो 3 निकल जाएगा, चलो लिख लो।
हो गया भाई? ये भी कोई दो स्प्रिंग मास सिस्टम है। फर्स्ट का मास कितना है m1, सेकंड का कितना है m2, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k। ठीक है, हमने क्या करा, दोनों को ऐसे क्या करा, एलोंगेट करा, है ना। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया तो ये बोल देते हैं हम कहाँ पर आ गया, m1 ये है आपका, और m2 कहाँ पर आ गया, ये। और ये कितना डिस्प्लेस हुआ, है ना। अब थोड़ा सा और इधर बना लेना, है ना। पहले ये कंडीशन बोल दूं ना अगर, तो ये कितना हो जाएगा x1, और ये वाला डिस्टेंस कितना है x2। अब टाइम पीरियड बताना है कितना होगा, बताओ भाई। ये बोल देते हैं यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या कर रहा है, ऐसे चल कर रहा है, ठीक है ना। मास कहाँ है, सेंटर पे, ठीक है। कैसे करोगे, है ना, मास अब अलग अलग हो गया ना। तो अगर मैं यहाँ से इनिशियल मोमेंटम ऐसे लिखूं, m1 x1 इज इक्वल टू कितना, m2 x2, ठीक है। और फोर्स अप्लाइड ऑन मास m2 कितना होगा बताओ। मास m2 कितना होगा, F इज इक्वल टू कितना होता है, m2 a2 इज इक्वल टू कितना, माइनस के, और कितना एलोंगेट हो रहा है x1 प्लस। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई बताओ इधर। हम्म तो यहाँ से बताओ मुझे जरा, कैसे करूंगा, m2 a2 इज इक्वल टू कितना, माइनस के, x1 की वैल्यू यहाँ से रख दूं, नहीं आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू m2 x2 अपॉन कितना, m1। समझ लो बेटा समझ लो, फिर क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर समझोगे कि कहाँ से आ गया ये। बोर्ड पर कराया जाता, कल हमारे से कराए थे तो। हाँ बहुत करा था तुमने बोर्ड पे आके ना। ओके, आ जाओ भी, आ जाओ चलो, आ जाओ, चल भाई तुम आओ। x1 की वैल्यू बताओ कितनी, भाई देखो पढ़ लो, शांति से पढ़ लो, मुझे मजबूर ना करो, ठीक है ना। नहीं मैं बाहर खड़ा था, क्या हो रहा है, इसका ना फेम लो, हाँ? इसको फेम दो, एक बार फेम दो, लास्ट वार्निंग दे रहा बेटा, ये तो बाहर जाऊंगा नहीं तो फोन लगाऊंगा घर, ठीक है नहीं। हमारा नंबर में दो, लाओ तो, है ना नंबर, इधर बताओ x1 की वैल्यू कितनी रखूं, m2 टू अपॉन कितना, और ये कितना है प्लस x2, ये बताओ यहाँ से क्या कॉमन है, x2 कॉमन है, ये कितना बचेगा अंदर, m2 प्लस m1 अपॉन कितना, एलसीएम में ले लिया मैंने हाथ क्या, ठीक है। और इधर कौन है, m2 a2, तो यहाँ से a2 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, माइनस के, और ये कितना हो गया
M1 प्लस M2 अपॉन कितना, M1 M2 इंटू X2, ठीक है ना। और K अपॉन M क्या होता है यहाँ से बताओ, ओमेगा की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आ गई, बताओ ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट, बोलो के, भाई ये अपॉन में चला जाएगा ना इसके, M1 प्लस M2 अपॉन कितना, M1 और M2, ठीक है। तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, बोलो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से M क्या है, यहाँ पर रिड्यूस मास है ना, रिड्यूस मास किसके इक्वल आ गया आपका, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो T इज इक्वल टू कितना रह गया, 2 पाई अंडर रूट M कौन सा वाला, रिड्यूस अपॉन कितना, ठीक है, करो। 2-3 पॉइंट और है फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। देखो रिड्यूस मास में भी क्या हो रहा है, टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है ना। स्प्रिंग वाले केस में क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि M2 के लिए अगर हम स्लाइडली डिस्प्लेस करें तो M2 का मोमेंटम बताओ कितना होगा, है ना, या फिर M2 का ऑसिलेशन वो एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा, है ना। तो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। M1 और M2 क्या हो गए, अनइक्वल हो गए, ठीक है ना। सारे एनर्जी ना डाउन कर देते हो। ये किसने बोला जी, बात करते नहीं, सब कुछ बोला वो, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होना था। रुपया भाई, क्या कर रहे हो तुम, कोई करा मेरा नाम देखो, मैं तो आपका टाइम पे बनता नहीं, मुझे दिख रहा है कौन सा नाम, मानेंगे नहीं तुम। हाँ पैंट मेरे पास के हाथ में, हम कहते ना करते पेट पीछे नहीं करते कुछ करिए मास M2 आप M1 से भी निकाल सकते थे, है ना, M1 से अप्लाई करके वहां से भी निकल सकता। हो गया इधर का, हो गया इधर, तो बता जाकर हो बेटा बाहर जाकर कर लो, बाहर जाकर
इधर वाला होंगे ना। भाई देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, F1 इज इक्वल टू कितना, F2 इज इक्वल टू कितना, Fn। और लेकिन X1 नॉट इक्वल टू कितना होगा, X2 नॉट इक्वल टू कितना होगा, Xn। है ना। और जैसे करंट अगर रेसिस्टेंस आपके सीरीज में लगे होते हैं, है ना, तो करंट सब में क्या फ्लो होता है, सेम फ्लो होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी तरह अगर पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा, है ना, अलग अलग होगा, और वोल्टेज क्या होगा आपका, सेम होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है ना। फोर्स क्या होगा सब में, सेम होगा, लेकिन जो उनका एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा वो क्या होगा सबका अलग अलग होगा। ठीक है। तो सीरीज में क्या करते थे, 1/, के इक्वलेंट बराबर कितना होता था, 1/, K1 प्लस 1/, K2। और T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट कितना, M/, के इक्वलेंट। देख लो भाई, फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। F इज इक्वल टू कितना, 1/2 पाई अंडर रूट। इसमें डैम ऑस्किलेट कौन कौन से क्या क्या रह गया इसमें, हाँ भाई क्या हो गया, क्या गहन डिस्कशन चल रहा, क्या क्या रह गया इसमें? हाँ सिलेबस में क्या क्या रह गया ये पूछता हूँ। अरे भाई इस टॉपिक में क्या क्या रह गया, सर एक तो सिंपल पेंडुलम रह गया हमारा, पैरेलल वाला है, और बस हो गया खत्म। और बस वेव हाँ कह रही, हाँ है नहीं आगे बात, सर एक मिनट कहीं और ही था ना। हाँ हाँ यही रहो भाई प्रेजेंट, ठीक है। पैरेलल में क्या आएगा बताओ, हो गया ना ये, यार डॉक्टर टेप लेके आया करो तुम लोग। नहीं, वो मुंह पे लगा दो अपना तुम्हारा। यार स्कूल के बारे में बताओ आप क्या कह रहे हो, हाँ स्कूल के बारे में बताओ आप क्या कह रहे हो। वो क्लास के पास, तो आप चले जाओ ना। नहीं तो रेड पड़ जाएगी बेटा, तुम्हारे घर भी मेरे घर भी। सही कह रहा हूँ। हाँ। मोटिवेशन चल रही है यार ये थोड़ी देर। सर एक वो था और मैं टनल टाइप की
अर्थ के अराउंड मतलब टाइम है। आ रहा दिमाग थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है आ रहा है बस आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन बताओ मेरे 4 है वो 4 है 7 है 7 मेरे पे 4 की न्यूज आई थी यार 7 और बच्चे थे दो जीता थे एक एक दो लेडीज थी किसी से नेता के वो थे वो रिलेटिव 7 प्रैक्टिकल में नहीं था इच्छा सेम है कि ऊपर सब पर पलट गया सही मेरे गांव के कभी एक सर हम डैडी ने कहा था उसको बैठा है बहुत बड़ा चलो बस पढ़ लो बेटे पढ़ लो भाई ये कॉम्बिनेशन कौन से हो गए आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन एक वैलेंस पैरेलल में लिख लोगे ना क्या लिखोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में F1 नॉट इक्वल टू F2 नॉट इक्वल टू किसके एंड सो ऑन Fn लेकिन जो X1 इज इक्वल टू कितना होगा X2 इज इक्वल टू Xn ठीक है ना तो K इक्वलेंट कितना हो जाएगा K1 प्लस K2 और सेम T इज इक्वल टू कितना द रूट F अपॉन K इक्वलेंट लिख दो भाई अब क्वेश्चन करते हैं मेरे को अभी एक और चीज है क्या फोन बंद करता भाई अगर नकल सो कैसे देखो क्या नहीं टेंशन मत निकालो एक और निकाल लो अपना वो बढ़िया चलिए सच है बात तो कितना निकला है आपने बताओ 5 को बता पर निकलने टाइम खराब नहीं है सच बात तो निकला है आपने बताओ बस 5 दिन में चल तो सवाल करते आ रहा है फिर निकल तो निकला लेकिन यार वो दो सवाल ये सवाल इनके बस जनरल कार्ड में जल्दी बता दे हो गया भाई बात करेंगे बात वाले बताइए देखो 36 हाँ सही है भाई मैं इस बता मैं तो रहा आज जरा नहीं कुछ होगा ये तो मुझे है या टेस्ट तुम्हारा हो तो भूल भी नहीं रखा है वो भी बहुत चेक कर दूंगा मैं चेक मेरा एग्जाम है ना 14 के बाद थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा नहीं तो मैं कर दूंगा तुम टेंशन मत भाई एक नोट पॉइंट करके लिख लेना ये कोई स्प्रिंग कांस्टेंट का कितना है K1 है मास कितना है M और कोई अनदर स्प्रिंग है ठीक है उसका मास कितना है M और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K है तो इसके लिए टाइम पीरियड बताओ कितना होगा P1 इज इक्वल टू कितना 2 पाई अंडर रूट M अपॉन कितना K1 और इसके लिए कितना T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K ठीक है अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग को क्या करूं सीरीज में क्या करूं ठीक है ना ये कितना था K2 और ये कितना है K1 तो वो टाइम पीरियड बताना है कितना होगा सीरीज में ये डायरेक्ट याद रख लेना रिजल्ट भी ना
कितना होगा बताओ? कितना होगा बताओ, याद है किसी के? क्या? वन स्क्वायर प्लस क्या बोल रहा है बहुत, थ्री टू स्क्वायर। बताओ आप तो बताओ। मुझे मजबूत करोगे मुझे लग रहा। इसलिए तो फिर आगे फिर तुम सबका नाम ले लो। थ्री पैरेलल बताओ, याद है रिजल्ट? कितना बताओ? बताओ। टी वन टी टू अपॉन कितना? अंडर रूट में आएगा या नहीं? टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा? टी सीरीज इंटू कितना टी पैरेलल, कितना आ जाएगा? टी वन इंटू, और दोनों को डिवाइड करके भी ये रिजल्ट याद रख लेना, ठीक है ना? ठीक है, लिख लेना जितना भी आएगा, टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर अपॉन टी वन टी टू आ जाएगा। चलो भाई जरा क्वेश्चन कर लो, बोर हो गए। ठीक है, आसान से शुरू करते हैं। लिखो भाई, स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के, ये लिख लिया ना? हाँ सर, भाई ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखेंगे ना, ये इम्पोर्टेंट है ना? हो गया भाई? सीरीज में है भाई वो, है ना? टी सीरीज में टी सीरीज है। हाँ टी सीरीज है, बता हुआ टी सीरीज कौन है? कौन है हमारे? सर कौन सी है? उसका कितने से बता दीजिए। क्या बच्चा है? किस फोन में मिलाना है, जब तक से लेके पता शाम को ऐसा में भी बताते हैं शाम शाम कुछ ना कराना तुम्हारे में, मैं डंडा लेके आ रहा, वही बजाऊंगा। रखना पड़ेगा मुझे, घर से लाके लेके आ रहा हूँ। तो क्या हो गया, कैमरा चल रहा है? कैमरे डर रहे हो, कैमरे चल रहे हैं, बात कर रहा हूँ, मैं तो डरो तो बजाने। सही बात है ना भाई? दिल में डर खत्म हो रहा है। लिखो, स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के एंड नेचुरल लेंथ एल, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, और उसकी जो नेचुरल लेंथ है कितनी है, एल है, इज कट इनटू टू पार्ट्स, is cut into two parts. A spring constant K, a spring of constant K and length, natural length L, is cut into two parts of length 3L by 4, 3L by 4 and L by 4 respectively, and L by 4 respectively. And arrangement is made, ऐसे लिख लेना, and from figure ऐसे करके लिख लेना, arrangement in shown in an figure, in on figure,
arrangement is made as shown in figure. फिगर दे रखा है आपको. Yes. If mass is slightly displaced, if mass is slightly displaced, Is if mass is slightly displaced, find time period of oscillation. मास को क्या करा, हल्का सा डिस्प्लेस करा, है ना, तो ये बीन पोजीशन क्या अलोंग क्या करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा. तो आपको उसका टाइम पीरियड बताना है कितना होगा. हाँ भाई करो ना भाई. ध्यान देते क्या अच्छा काम 16 का 4 मारा जाएगा 5/2 भाई. सबसे पहले देखो दोनों जो स्प्रिंग है वो किसमें है, पैरेलल पैरेलल में है. तो टाइम पीरियड क्या होता है, T is equal to 2 pi अपॉन K इक्वलेंट. तो K इक्वलेंट क्या होगा यहाँ पर, K1 प्लस K2. पहला टास्क क्या होगा, K1 निकालना और फिर K2 निकालना. सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें देखो K1 कैसे निकाला था, K1 इज इक्वल टू K1 प्लस L2 अपॉन L1 से निकालो. और इसी तरह फिर K2 निकालो, K1 प्लस L1 अपॉन L2. ठीक है, L1 और L2 आपको गिवन है. क्या देख रहे हो, बताओ. बात कर रहा हूँ निकाल लो बेटा. मैं बताऊं क्या, तो बोल रहा है बता रहा. मिर्च मसाला मैं लगाऊंगा, मुझे घी तेल में डाल दूंगा, कर करेगा आग कम लगा यही हो जाएगी तुम्हारी. आग ही लगानी पड़ेगी. पीछे भी हो रही है मुझे तो पता नहीं बन गया हमने सबको बता दिया. बन ही गई नमक डलता है सब बताओ रे तुम्हें कहाँ नहीं हो गया. इंडक्शन ले लेंगे फिर काली गाली है ना, सिलेंडर को ड्राइविंग करते ना, इंडक्शन ले लेंगे भाई. होटल में ना, होटल में होटल वाले बहुत तेज उसको बेड नहीं देते हो. देखा हमने केटल वगैरह. आओ भाई, आगे का आंसर आ गया, कितना है बताओ. और ये आंसर आ रहा ना, 5/2 अंडर रूट 3 m अपॉन K. आ रहा है आंसर, ये आ रहा है. भाई देखो K1 बताओ कितना आया, K1 इज इक्वल टू कितना था, 4K आया सर. डायरेक्ट लिख दूं ये है सर 4K. ठीक है, और K2 बताओ कितना आया, 4K/3 4K/3.
तो यहाँ से के इक्वलेंट कितना आ गया, K1 K1 प्लस K2, तो 4K प्लस कितना 4K by 2 कितना आ गया ये 16K/3, के इक्वलेंट कितना आ गया 16 by 2 K/3 और T इज इक्वल टू कितना है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन कितना Okay. के इक्वलेंट, तो के 16 के 3 ऊपर चला जाएगा, 16 का कितना आएगा भाग 4 और 4 से 2 कटेगा कितना बचेगा पाई/2 और अंडर रूट 3m अपॉन देखो भाई हो गया ना ये तो नहीं हुआ समझ नहीं आया हाँ भाई देखो आप लेट आए थे, हमने जो K1 का फॉर्मूला निकाला था वो कितना था K1 प्लस L2 अपॉन कितना L1, ठीक है। अगर एक स्प्रिंग है उसको बीच में से काट दिया, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरा कितना हो जाएगा K2, तो K1 की वैल्यू कितनी निकलेगी K1 प्लस L2 अपॉन L1, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा K L1 कितना है, L2 बताओ कितना है L/4 और L1 कितना है 3L/ कितना है 4, तो 4 से तो 4 कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो 3 की यहाँ एलसीएम लेंगे कितना बचेगा ये बताओ बताओ कितना बचेगा 4/3, तो यहाँ से K1 की वैल्यू कितनी आ गई K इंटू 4/3, वो K2 बोल दिया दोनों बच्चों ने, ठीक है कोई नहीं होता, ठीक है कितना आया 4K/3, ठीक है। और तुम जब यहाँ से निकालोगे क्या K2 का फॉर्मूला कितना होता है K1 प्लस L1 अपॉन L2, और यहाँ से L1 L2 रखो कितना आ जाएगा L1 की वैल्यू कितनी है 3L/4 और L2 की वैल्यू कितनी है L/4, ठीक है ना। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4K, तो K1 कितना निकल जाएगा आपका 4K, और दोनों जो ये स्प्रिंग है वो सीरीज में है, सीरीज में क्या होगा K1 प्लस K2 K1 प्लस K2, और इसको दो यहाँ पर K इक्वलेंट निकल गया, और टाइम पीरियड कितना होता है टाइम पीरियड का आपका T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्वल, यहाँ पर हमने के इक्वलेंट की वैल्यू को पुट कर दिया तो आंसर है। चले आगे क्वेश्चन भैया a system shown in figure ये तो यूनिट बता सकते हो क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट समझा स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट हर बार ना तुम्हें जो भी पूछो तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता नहीं मुझे पता नहीं, दिमाग से को लगा लो कुछ न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। लिख लेना द सिस्टम शोन इन फिगर कैन मूव ऑन अ स्मूथ सरफेस, हाँ फिर लिखो लिख नहीं रहोगे तुम लोग कैन मूव ऑन अ स्मूथ सरफेस
The system shown in figure can move on a smooth surface लिख लिया. The spring is initially compressed by 6 centimeter and then release. The spring is initially compressed by 6 centimeter and then released. Compressed by 6 centimeter. And then मानोगे नहीं. क्या लिखा भाई? एंड देन रिलीज. फाइंड. पहला क्वेश्चन लिखो, टाइम पीरियड फाइंड करना है. दूसरा है एम्पलीट्यूड ऑफ 3 kg ब्लॉक. और थर्ड है आपका मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ 6 kg ब्लॉक. मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ 6 kg ब्लॉक. देखो भाई, समझ लो, आप खुद ही सॉल्व करना. एक एक बाय स्टेप बता रहा हूँ. देखो, मास दोनों को क्या है, अलग अलग है ना. तो कौन सा रिड्यूस मास वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. तो पहले यहाँ से एम रिड्यूस निकालो, कितना होगा. सर M1 M2 अपॉन, बताओ भाई जल्दी, कितना है M1 M2 खुद निकालो. M1 M2 6×18/9 दूनी, हाँ ठीक है. कितना आएगा. ओके, बताओ भाई, सबका आ गया क्या इधर. करते रहो, आप लोगों से करवाऊंगा ये. रिड्यूस कितना आ गया आपका, 2 kg. ठीक है. अब क्या निकालोगे यहाँ से, बताओ. सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, बताओ कितना आया टाइम पीरियड. टी इज इक्वल टू कितना था, अंडर रूट एम कौन से वाला, अपॉन कितना, के. करो जल्दी, के की वैल्यू दे रखी है, एम रिड्यूस आपने निकाल दिया. आंसर बताओ. हाँ, निकालो भाई जल्दी फटाफट. टी का वैल्यू निकालो, कितना आया सब. कितना है भाई, तुम्हें तो कहना बेकार है ना. तुम तो निकालोगे नहीं. एम रिड्यूस की वैल्यू रखो 2 और के का वैल्यू रखो 800. निकालो आंसर. करो जल्दी. हो गया भाई इधर, आगे ना आंसर. कितना है बताओ. ये आ रहा ना, ठीक है. अच्छा देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच मास कितना आएगा भाई, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ. एक ही आएगा, नहीं आएगा, है ना. और दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या लिखवाया था, x1 m1 इज इक्वल टू कितना, m2 x2. तो यहाँ से मुझे दो दो इक्वेशन गिवन है आपके पास, x1 और x2 की वैल्यू निकालो. एम्पलीट्यूड भाई, x1 कितना ऑसिलेट होगा और x2 m1 कितना होगा और m2 कितना होगा, निकालो जल्दी.
करो, रिलेशन दे दिया मैंने। यहाँ से पहले किसका निकाल लो, x1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितनी, सर m प्लस कौन कितना, m1, ये वैल्यू यहाँ पे रखो। a की वैल्यू कितनी गिवन है, सर 6, सेंटीमीटर। ठीक है, m1 m2 गिवन है, निकालो जल्दी। x1 निकालो, x2 बताओ जल्दी कितना आएगा, करो जल्दी फटाफट, हाथ मेरे हो गए क्या? कहाँ गया, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। सर। x2 निकाला, x1 तो तू बताओ कितना, दोनों के लिए निकाल देते हैं, है ना। कितना फर्क है? हाँ, ये कर रहे हो? ये ना खुराक क्या है? तरीका राइट चाहिए, दो चाहिए, दो यार, दो चाहिए। मेरा x1 4 x2 सजा जा रही है, पावर हम रखेंगे। ये ना मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये बस कैम में दिक्कत करेगी इसकी बात की। तो पहले तो छोड़ बोल छोड़। सिंगल साइड कहां बढ़ाऊंगा इस दोस्त में नहीं है। फ्रेंड की बात है छोड़। बस बात नहीं होती है मत फोन में या मैं कितना आ गया भाई बताओ, x1 x2 इधर से पूछोगा, कोई एक निकाल के दिखाओ जल्दी। सर मोमेंटम क्यों आ रहा है वो मेरा वो मुझे लगा किसके लिए, सर 6 kg के लिए तो निकाला था कितना आ रहा है, 0.4 अंडर नहीं गलत है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ वहां से, एनर्जी कंजर्वेशन से निकालो, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के इक्वल रखो, ठीक है, फिर ट्राई करो, ठीक है। इधर आगे क्या भाई, x1 x2 की वैल्यू, क्या है 2 सेंटीमीटर आ रहा है, और वो वन को पता नहीं 4 आ रहा था ना बेटा, 4 आ और ये एक मिनट, हाँ? अरे x1 x2 एक ही तो निकाल दो, दूसरे को निकालने की क्या जरूरत, इसमें पुट कर दो यहाँ से, एक कितना दे रखा है, 6 दे रखा ना, तो वो 4 निकल जाएगा, सर लॉस्ट मतलब मोमेंट हाँ निकाल, ये हो गया क्या भाई, करो यार हो गया ना कैसे बताओ भाई, मोमेंटम समझ लो, देखो कैसे आएगा,
देखो भाई, इनिशियली कितना कंप्रेस किया हमने, समझ लो अब इधर पालक को समझ पीछे तुम्हें क्या हो गया, तुम बेटा जैसे पहले थे ना ऐसे नहीं रहे। तुम दोनों ज्यादा ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग में नहीं बिल्कुल ना, किसी की तरफ ऐसे भी नहीं देखना बराबर में, अरब के ऐसे घूम के आगे पूरा ना 270 रोटेट हो गया, 360 पर 90 डिग्री हो रहा है। बताओ ईमानदार से बताओ, जब ये दोनों थे ना यहाँ पे, ये ऐसे अगर लिख रहे हैं ना तो बस ऐसे ऊपर, और बस ऐसे ऐसे भी नहीं देखते तो बराबर में कौन है। अब देख रहे हो और देखो, पूरी संगत का असर डाल दे है ना। तो भाई सही बता रहा हूँ, एक से भी मैं तुम 3-4 हजार को उधार मांग लो तो तुम्हें दे भी दे, गिरान कर दूंगा बैठे, इनने कहा दे लाओ मुझे 2 से 2 लाख रुपए। चलो जरूरत पड़ेगी बताऊंगा मैं, इनिशियली बताओ क्या करा। सर पहले तो मैंने हाफ भाई देखो, इनिशियली मैंने इनको क्या करा, कंप्रेस करा था ना हमने, समझ लो अब समझ लो, सर पहले ठीक है। हाँ पहले देखो, इनिशियल मोमेंटम किसके होगा, फाइनल मोमेंटम के ना। और मान लिया भाई यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, भाई जब कंप्रेस करा तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी हो गई, बिल्कुल जीरो, ठीक है। फिर ये जैसे एकदम से छोड़ा इसको, तो ये कहाँ जाएगा, सर ये है ना, इस तरह से कुछ यहाँ पर बोल देते ये कितनी वेलोसिटी से गया, v1 से, और ये कितनी वेलोसिटी से गया, v2 से। तो मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू कितना होगा, मोमेंटम कितना फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम तो स्टार्टिंग में कितना था, जीरो, वेलोसिटी जीरो थी ना, और फाइनल बताओ कितना, ये कितना m1 v1, और ये कितना -m2 v2, फाइनल मोमेंटम। यहाँ से m1 v1 किसके इक्वल आ जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू कितना आ गया, m2 v2, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन से बताओ क्या होगा, सर हाफ एक्स स्क्वायर हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 भाई देखो, इनिशियल के लिए लगाओ पहले एनर्जी कंजर्वेशन, तो पहले कौन सी एनर्जी स्टोर हो रखी है, इनिशियल जब वेलोसिटी क्या थी, जीरो, कौन सी एनर्जी स्टोर है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ना। तो यहाँ से कितना, हाफ के कितना लिखूं, एक्स स्क्वायर, ये प्लस जीरो जीरो, ये सर ठीक है ना। अब बाद में जब ये वापस से क्या करें, एलोंगेट करा, कितनी हो जाएगी बताओ, भाई पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी, ये सर ये हाफ ये कितना प्लस हाफ m1 m1 v1 स्क्वायर, और ये प्लस हाफ, m2 यहाँ से v1 और v2 की वैल्यू निकालो, ये रिलेशन यूज करके निकालो जल्दी। सर v1 is equal to m2 v2 upon m1 हाँ निकालो, जो भी आ रहा निकाल के दिखाओ। 0.4 मोमेंटम या वेलोसिटी, सर मोमेंटम 24 आएगा बेटा, 24 हाँ 2.4 नहीं आएगा। यहाँ पर के एक्स स्क्वायर लिख दिया है मैंने, के ए स्क्वायर होगा ना, क्या एक्स की वैल्यू हमने क्या लिया है, कितना किया था कंप्रेस, 6 सेंटीमीटर। उसने मैक्सिमम मोमेंटम पूछा ना, तो किसके लिए, सेकंड वाले ब्लॉक के लिए लिख देना m2 इंटू v2, v2 यहाँ से निकल जाएगा आपका, और पहले के लिए अगर पूछे वो कितना हो जाएगा, m1 इंटू v1। कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, चलो सॉल्व करते रहना है, नहीं तो फिर आज भी तुम्हारा सिलेबस आगे नहीं खींचेगा। लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिखो। well टू मासेस m1 एंड m2, we must m1 and two masses m1 and m2 are suspended together by a massless spring, are suspended together massless string by a massless
स्प्रिंग Spring. ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के Yeah. ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के when the mass masses are in equilibrium, Are in equilibrium. when the mass are in equilibrium, So, m1 is removed without disturbing the system. m1 को क्या किया, m1 is removed without disturbing the system. Then find the amplitude of the vibration is disturbing m1. m1 is remove, m1 को क्या किया, रिमूव कर दिया हमने सिस्टम से विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम, है ना, यानी कि सिस्टम का हल्के से क्या कर दिया, उसको बाहर खींच लिया, ठीक है ना, डिस्टर्बिंग द सिस्टम. देन फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज, X1 होना चाहिए ना. निकाल के दिखाओ बेटा. कर लो बेटा, कर लो. देखो भाई, तुम्हारे पे नहीं निकलेगा, इधर देख लो, ऐसे समझे, देखो इनिशियल में अगर कोई भी, हम बोल देते हैं अभी कोई भी मास अटैच नहीं है, ठीक है, अगर हमने क्या किया, एक मास को अटैच करा, इधर समझ लो बेटा, इधर, ठीक है, तो ये बोल देते हैं इसमें कितना एलोंगेशन आया, x1, ठीक है, और अगर एक मास और अटैच कर दें हम इसमें, तो क्या होगा बताओ, सर इसमें और ज्यादा डेफिनेशन होंगी, है ना, तो ये कितना था आपका x1 और ये कितना हो गया x2, तो टोटल कितना हो गया x1 प्लस x2, ठीक है. अब इस सिस्टम से हमने क्या हटाया, m1 हटाया ना, तो m1 अगर हटाया तो ये कितना, ये तो अपने जो मेन पोजीशन है उसके अलोंग, किसके अलोंग करेगा, ये x2 जितना हटाया हुआ, जितना उसकी वजह से एलोंगेशन था, उसी का तो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा ना, ठीक है. तो इसके लिए बताओ, यहां से बताओ, m1 g इज इक्वल टू कितना होगा, सर kx1, और इसके लिए बताओ यहां से सेकंड मास के लिए, M2 प्लस अगर बोल देता हूँ ये ना हो, है ना, m2 x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी M2 G m2 g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k x2 आ जाएगा, ठीक है. तो अब हमें क्या निकालना है, m1 को तो हमने हटा दिया, तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू मास ऑफ, सॉरी मास नहीं, वेट ऑफ, वेट ऑफ रिमूव बॉडी अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है भाई. क्या याद रखोगे, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू वेट ऑफ रिमूव बॉडी अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट. लिख लो, इसको लिख लो, फिर पागल बन जाएगा तुम्हारा पेपर में. वाइब्रेशन लिख देना, है ना, ऑसिलेशन ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू वेट ऑफ रिमूव बॉडी, कितना था वेट, m1 g अपॉन कितना, बस ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है. चार ऑप्शन दे रखे थे उसमें, m1 g अपॉन के, ठीक है, दूसरा क्या था m2 g अपॉन के, और तीसरा क्या था m1 प्लस m2 g अपॉन के, और फोर्थ क्या था
ठीक है भाई। साढ़े नौ। फिर होमवर्क लिखो चलो। का टाइम पीरियड निकालना है आपको, जो फिगर दे रखा है, कैलकुलेट टाइम पीरियड। बना लिया? यस सर। एक और क्वेश्चन लिखो। इफ अ स्मॉल मास if a small mass यस सर। if a small mass, small m ही लिखना है ना, small m moving in downward direction with speed v, moving with downward direction with speed v, डायरेक्शन भी है ना, मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड u बोल देना इसको, है ना, इसको u बोल देना। ठीक है ना, v को फिर हम सिस्टम का स्पीड ले लेंगे। ठीक है, u collide perfectly with block of mass capital M, collide perfectly with block of mass capital M, collide perfectly with block of mass capital M. Find amplitude of oscillation. Amplitude of oscillation. करो भाई क्वेश्चन। होमवर्क ही सुना तुमने, वो नहीं सुन मैं कहूँ करो। हैं? करवा के जाऊंगा बेटा मैं तो। तुमसे करवा के जाऊंगा। देख के आना जाओ, सारा गई तो दूर से देख लिया करो कभी वहां। ट्राई सर मैं बताएंगे बिजनेस के बाद जो बता रहे थे। हाँ डाउट बताओ। What meant by gay? What have
ये पेन में सोच रहा तुम्हारे ना मारूं ना मारूं ना मारूं तेज लगेगा हाँ पीछे उल्टा 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 मैं सही हो गया हाँ भाई वाले का एम्पलीट्यूड आया है कितना एम यू बाई के स्मॉल एम यू बाई के तो मैंने फैक्टर को लाइट किया और बाद में इसका निकाला बी पहले निकाले ए ओमेगा के लिए कोई मोमेंटम क्या है मोमेंटम और बाद में जो वेलोसिटी इसकी तो अलग से वेलोसिटी हो जाएगी ना ऊपर से हिट करा उसकी तो ये वेलोसिटी इसकी क्या होगा v मानो तो उसकी वेलोसिटी या फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसमें ठीक है हो जाएगा ना और इनिशियल कितना था u v प्लस जानती वाली अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b होगा कौन सा टॉपिक है फेस में अलग अलग एंगल कैसे आ रहा बताओ किसके लिए बताना बताओ देखो देखो आप समझ लो ये यहाँ पर बोल दिया कितना है ए एक्स इज इक्वल टू कितना है ए बाई टू पर अब ध्यान समझना एक वैल्यू यहाँ पर आ रही है आगे समझ नहीं आया अरे एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू नहीं आ रही क्या तो फिर एक तो एंगल ये वाला हो गया एक ये वाला हो गया ये वाला कितना था 30 ये कितना होगा 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150 45 का और भाई 45 कहाँ जाएगा आपका यहाँ पर आएगा ठीक है और दूसरे वाला कहाँ होगा इस पॉइंट पे इधर होगा कहीं पर 90 पे एक वैल्यू आ रही देखो यहाँ पर एक ही वैल्यू थी ना बताओ इस पॉइंट पे तो एक ही दंग है ना पॉइंट यहाँ पर देखो क्या हो रहा है भाई देखो ऐसे समझो मैं समझाता हूँ भाई टाइम ट्रेवल जो है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं है टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है टाइम है ना और कहते हैं ना कि भाई टाइम ट्रेवल करके हम फ्यूचर में चले जाएंगे पास्ट में चले जाएंगे ऐसा बोलते हैं वो नहीं भाई देखो एक आदमी एक टाइम में एक ही जगह तो एग्जिस्ट कर सकता है अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ऐसा थोड़ी मैं देहरादून से अपने घर पे भी हूँ ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना ठीक है तो ऐसे समझो सुनो हाँ तो ऐसे समझो अगर मैं देखो यहाँ पर हूँ लेकिन ऑसिलेशन में क्या है ये पॉसिबल है ना अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपकी सेम टाइम में दो पोजीशन आ रही है नहीं आ रही एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे आ रही है सेम पोजीशन बताओ इस वजह से एंगल भी फेस कितना आ रहा है दो आ रहा है ना तो इधर कितना आया था आपका 30 इधर कितना आया 150 और जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे तो कितना लिया था हमने 30 डिग्री और जब वापस नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितना लिया था हमने ठीक है तो फिर कौन से वाले लेना है ये वाला 5 पाई बाई 6 ठीक है ना और जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर कौन सा लेना है 5/6 लेना है आगे बात समझ में आ गई? हाँ भाई हो गया डाउट क्लियर दो फेस कैसे आ रही है माइनस में भी आएगी और ये हाँ माइनस में आएगी अरे वो तो ओमेगा टी प्लस फाइव ही लेना है एंगल चेंज हो जाएगा ना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना माइनस फाइव नहीं लेंगे एंगल क्या लेंगे भाई एक सवाल अभी कराऊंगा बुलेट वाला कल परसों परसों मेरी छुट्टी है परसों मैं आऊंगा नहीं हाँ? नहीं परसों मैं दूसरे टीचर आ जाएंगे ये अच्छा क्वेश्चन है भाई समझ लीजिए है ना देखो जरा थोड़ा सा टाइम में तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा कल पे ज्यादा ही अभी इनिशियली बताओ यहाँ से इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है बताओ
इनिशियल मोमेंटम तो 0 है ना, और ये नीचे क्या कौन है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा mg, और x इज इक्वल टू कितना आ गया mg अपॉन k। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये बुलेट थी, ये इसने हिट करा, इनिशियल इसकी वेलोसिटी हमने कितनी मानी है बताओ, u, ठीक है, और जब इसने इसको हिट करा होगा तो ये भी कितनी वेलोसिटी से नीचे जाएगा, v वेलोसिटी से ऑसिलेशन करेगा ना ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से बताओ मुझे ये कितना हो जाएगा mg। अब बताओ कितना लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम बताओ कितना होगा, फाइनल मोमेंटम बताओ, सर m1 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू कितना p, और इनिशियल कितना था, सर इनिशियल कितना था mu, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था mu, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू कितना, फाइनल मोमेंटम ये कितना हो जाएगा, स्मॉल mu इज इक्वल टू कितना, सर m1 m प्लस कैपिटल M, और b की वैल्यू बताओ कितनी होती है, सर b की वैल्यू तो सर b, अच्छा सर वो ओमेगा अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ से इसने किसकी वैल्यू रखी है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, यस सर इस v की वैल्यू रख दी ना हमने, यस सर अब क्या करना होगा इसका, सर हमें a निकालना है तो सर स्क्वायर कर दो, ये सर स्क्वायर स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, स्क्वायर करके देखना जरा क्या आंसर आ रहा, करके देखो, प्लस एन का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर अपॉन एन हमारा एन का स्क्वायर देखो इसको ऐसे करते हैं इसमें, यहाँ से देखना जरा, पोटेंशियल ओमेगा की वैल्यू भी रखो, कितनी आएगी ओमेगा की वैल्यू, कितना जाएगा m प्लस m, ठीक है, और x की वैल्यू को क्या रखोगे यहाँ से, ये वाली अब रख के देखो mg अपॉन कितना है k, अब रख के देखो, इसका स्क्वायर करो फिर ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बताना कितना आएगा, ये mu की वैल्यू परेशान कर रही है मुझे, बताओ जरा कितना आ रहा है, ये बहुत बड़ा कुछ आ रहा है हम्म, बहुत बड़ा कुछ है हाँ इतना ही आएगा लगभग, ऐसा रहा है m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m प्लस n, हाँ सर ऐसे ही आएगा है ना, तो ये एक वैल्यू आ गई हमारी हाँ ये यहाँ से निकल जाएगा ना, स्क्वायर क्या होगा ना इसका, यस सर ये कितना आएगा m स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा m प्लस m का होल स्क्वायर, और ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा आपके, k अपॉन कितना m प्लस m, और ये कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी रखोगे यहाँ से कितना m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन कितना स्क्वायर, इससे तो ये कट जाएगा है ना, और बस ए निकल जाएगा ना, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वैसे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका सर निकाल क्या था पहले वाला क्वेश्चन, सर उसमें एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग है वो आपस में सिलेक्शन भाई सर देखो पीछे
सर ये वाला। ये वाला क्वेश्चन था ना, देखो हाँ सर, इसमें अगर यहाँ पर कितना फोर्स है, एम एफ फोर्स है, तो ऊपर कितना होगा, सर इधर एफ बाई टू, इधर इधर भी कितना एफ बाई टू, और इसका एलोंगेशन कितना होगा बताओ भाई। अगर ये डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, ठीक है ना। और इनिशियल को किसके इक्वल रख देना, फाइनल के इक्वल रख देना। Yes, तो टी इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी, ओमेगा ओमेगा से क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा, है ना। ट्राई करके देखना इसको। एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, लिख लेना, हाँ सर, माइनस के के इंटू डेल्टा एक्स। एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू वहां से लिख देना, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। स्प्रिंग भी करा दूं, ओ सॉरी सिंपल पेंडुलम। और तो कुछ नहीं खाते हाँ बस इसमें भी नोट कर लो, डेरिवेशन तो वही आएगा ना, डेरिवेशन ना कराऊंगा। टी इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अच्छा इसमें एक चीज ये है ना, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन से वाला, एम जी साइन थीटा, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या लेते हैं यहाँ से, एम जी साइन थीटा, और थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है, तो एम जी इंटू थीटा। और थीटा को क्या चेंज करेंगे फिर, आर इज इक्वल टू कितना, एंगल अपॉन रेडियस करके थीटा की वैल्यू रिमूव कर दोगे तो टी इज इक्वल टू कितना रहेगा, मिल जाएगा। और यहाँ से टी किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट एल, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ टी प्रोपोर्शनल टू किसके, एल के। तो यहाँ से ग्राफ बता दूंगा, मेन ग्राफ है ना, तो वो देख लो बस। किस किस में है, एक तो निकालो किसमें, टी में और एल में, और एक है टी में और अंडर रूट एल में है, और दूसरा टी स्क्वायर और एल में है। टी और अंडर रूट एल में तो बताओ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसमें बता दो बस टी और एल में, बताओ। एल की तरफ को एक लाइन हाँ एल की तरफ को क्या आ जाएगा, भाई जिधर एल में स्क्वायर नहीं है ना, जिधर क्या क्या लिख बोलते हैं इसको, भाई जिधर एल क्या है यहाँ पर, पावर नहीं है ना, तो एल की तरफ क्या आ जाती है ना। पैराबोला किधर बन जाएगा आपका, डाउनवर्ड, एल की साइड में होगा उसका, ठीक है ना। ये नोट कर लेना बस। तो कल वेव कराएंगे ना।